ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। साइड बाय साइड दो पैरेलल स्टोरीज सुनाई जाती हैं। एक स्टोरी जेरार्ड सुनाता है स्कॉट और एलिसन को अबाउट द अल्फा पैक एंड डुकेलियन, और दूसरी डेरिक से रिलेटेड स्टोरी पीटर सुनाता है स्टाइल्स और कोरा को। पहले फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेरिक 15 साल का है। वो हंटर्स से बच के जंगल में भाग रहा होता है। वो भागते भागते एक और वेयरवुल्फ से टकरा जाता है। वो वेयरवुल्फ पहचान जाता है कि डेरिक हेल फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन इससे पहले कि वो डेरिक से कुछ और बात कर पाए, एक हंटर का एरो उसकी गर्दन में लग जाता है और वो मर जाता है। डेरिक को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। हंटर्स उस पर भी दूर से एरोस चलाने लगते हैं, लेकिन तभी पीटर वहां आ जाता है और डेरिक को वहां से बचा के ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस और जेरार्ड बाकी के हंटर्स के साथ वहां पर आते हैं। क्रिस बताते हैं कि जिस वेयरवुल्फ को उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मारा था, उसने 2 हंटर्स को मारा था और इसलिए हंटर्स ने उस वेयरवुल्फ को मारा। क्रिस बाकी के हंटर्स को डेरिक और पीटर को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनको जिंदा पकड़ना है क्योंकि वो दोनों निर्दोष हैं, और क्रिस हंटर्स का मोरल कोड फॉलो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेरिक और पीटर छुपने के लिए एक वीरान बिल्डिंग में चले जाते हैं। उस बिल्डिंग के बेसमेंट में एक बहुत बड़ा पेड़ भी होता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में कोरा साइल्स को बताती है कि पीटर और डेरिक पूरे 2 दिनों तक उस वीरान बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपे रहे थे, क्योंकि वेयरवुल्व्स को यही सिखाया जाता है कि अगर हंटर्स तुम्हारे पीछे पड़े तो कहीं छुप जाओ, हाइड एंड हील। ये कहानी सुन के साइल्स थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि इस फ्लैशबैक इंसिडेंट से उनको कैसे पता चलेगा कि डेरिक अभी कहाँ है। हमें पता चलता है कि बॉयड के मर्डर के बाद से किसी ने डेरिक को नहीं देखा है और ना ही कोई उससे कांटेक्ट कर पाया है। साइल्स कहता है कि उनकी लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें आ गई हैं और इस समय डेरिक को यहाँ होना चाहिए, ना कि छुपना चाहिए। कोरा कहती है कि डेरिक हमेशा से ऐसा नहीं था, इन पिछले बीते सालों ने उसको बहुत बदल दिया है। तभी पीटर वहाँ आता है। वो साइल्स को बताता है कि डेरिक भी पहले स्कॉट जैसा था, लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसकी जिंदगी के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी भी बदल दी, और उसी इंसिडेंट की वजह से डेरिक की आंखें पहले नॉर्मल वेयरवुल्फ येलो की जगह ब्लू ग्लो करती थी। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम पेज है, म्यूजिक क्लास में प्रैक्टिस कर रही होती है। क्लासरूम के बाहर 15 साल का डेरिक अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जिस वजह से पेज को कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। पेज बाहर जाके डेरिक और उसके दोस्तों को वहां बास्केटबॉल खेलने से मना करती है। डेरिक उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर उससे डेरिक के हाथों से वो बॉल छीन ली तो वो लोग वहां बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। पेज बहुत ट्राई करती है पर उससे वो बास्केटबॉल छीन नहीं पाती और गुस्सा होकर वापस म्यूजिक क्लास में चली जाती है। डेरिक को एहसास होता है कि उसको पेज से ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और वो उससे माफ़ी मांगने जाता है। वो पेज से उसका नाम पूछता है, फिर उसको अपना नाम बताने लगता है। पेज कहती है कि उसको पता है कि वो कौन है। प्रेजेंट टाइमलाइन में हम देखते हैं कि एलिसन स्कॉट के साथ जेरार्ड से मिलने जाती है। दरअसल जेरार्ड ने एलिसन के सामने ये शर्त रखी थी कि वो एक कंडीशन पर उसको अल्फा पैक के बारे में बताएंगे अगर एलिसन स्कॉट को अपने साथ जेरार्ड के पास लेके आए। हमने लास्ट सीजन में देखा था कि जेरार्ड को कैंसर था और इसलिए वो वेयरवुल्फ बनना चाहता था, लेकिन स्कॉट ने उसको बहुत होशियारी से उल्लू बनाया था। उसकी दवाई में माउंटेन ऐश मिला दी थी, जिस वजह से अल्फा वेयरवुल्फ बाइट मिलने के बाद भी जेरार्ड वेयरवुल्फ नहीं बन पाया। जेरार्ड बताता है कि उस बाइट की वजह से उसका कैंसर तो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी आंख और नाक से वो ब्लैक लिक्विड निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा है कि जेरार्ड की इस कंडीशन को क्या नाम दें। अपनी कंडीशन की वजह से जेरार्ड को बहुत पेन होता है और इसलिए वो चाहता है कि स्कॉट अपनी पावर से उसका पेन कुछ देर के लिए खुद पर ले ले, ताकि जेरार्ड को कुछ रिलीफ मिल पाए। अगर स्कॉट ऐसा करेगा तो जेरार्ड उनको अल्फा पैक के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएगा। स्कॉट उसकी हेल्प करता है और कुछ देर के लिए जेरार्ड का पेन अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता है। जेरार्ड कहता है कि उसको शक है कि वो ड्राग डीटन है, क्योंकि जब स्कॉट ने डीटन को बचा लिया था उसके बाद पुलिस को एक तीसरे हीलर की लाश मिली थी, यानी कि जो भी वो ड्राग है उसको ऑलरेडी पता था कि स्कॉट डीटन को बचा लेगा। हो सकता है डीटन ने खुद अपनी किडनैपिंग स्टेज की हो ताकि वो शक की नज़रों में ना आए। स्कॉट कहता है कि डीटन एक अच्छा इंसान है, वो ऐसे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस कभी नहीं करेगा। जेरार्ड कहता है कि डुकेलियन जैसे शैतान को शहर से निकालने के लिए डीटन क्या कोई भी कुछ भी करेगा।
डेरिक के अपार्टमेंट में पीटर साल्स को डेरिक की बाकी की स्टोरी सुनाता है। स्कूल में डेरिक और पेज को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। डेरिक का एक फेवरेट गेटवे स्पॉट था जहां वो अक्सर पेज को अपने साथ ले जाया करता था। ये जगह वही वीरान बिल्डिंग है जहां डेरिक और पीटर एपिसोड के स्टार्ट में हंटर्स से बचने के लिए छुपे थे। स्टाइल्स पीटर से पूछता है कि उसको कैसे पता कि डेरिक पेज को कहाँ ले जाया करता था। पीटर कहता है कि उस समय वो डेरिक का सबसे करीबी दोस्त था और डेरिक उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करता था। लेकिन फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पीटर झूठ बोल रहा है। वो डेरिक का करीबी दोस्त नहीं था। उसको वो वीरान बिल्डिंग वाली बात इसलिए पता है क्योंकि वो डेरिक और पेज पर स्पाई करता था। एक दिन डेरिक और पेज उसी वीरान बिल्डिंग में हैंग आउट कर रहे थे। पीटर भी बाहर से चुपके से उन पर नजर रखे हुए था। तभी डेरिक को अपनी वेयरवुल्फ पावर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कुछ लोग उनकी तरफ ही आ रहे हों, और इसलिए डेरिक पेज को लेके वहां से चला जाता है। लेकिन पीटर अभी भी बाहर ही छुपा रहता है। वो देखता है कि डुकेलियन, काली और एनिस अपने अपने पैक्स के साथ वहां आते हैं। एनिस बहुत गुस्से में होता है क्योंकि जिस वेयरवुल्फ को हंटर्स ने एपिसोड के शुरुआत में मारा था वो उसी के पैक का मेंबर था और एनिस हंटर्स से बदला लेना चाहता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में जेरार्ड स्कॉट को बताता है कि एक टाइम पर अल्फा पैक के सभी मेंबर्स अपने अपने पैक्स के साथ बीकन हिल्स में मीटिंग करने आए थे। डेरिक की मां टालिया हिल वेयरवुल्फ कम्युनिटी के बीच बहुत पॉपुलर और रिस्पेक्टेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टालिया के पास एक रेयर पावर थी, वो एक फुल वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। बैक टू अल्फा फ्लैशबैक, हम देखते हैं कि टालिया एक वुल्फ की फॉर्म में उस अल्फा पैक की मीटिंग में आती है। फिर वो दोबारा ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट करती है और वो लोग वो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। टालिया कहती है कि हंटर से बदला लेना या बदले की भावना रखना एनिस का हक है। हंटर्स ने भी तो एनिस के बेटा वेयरवुल्फ को मारा है, लेकिन डुकेलियन इस बात से एग्री नहीं करता। वो चाहता है कि हंटर्स और वेयरवुल्फ्स के बीच में शांति रहे। अगर वो लोग ऐसे ही एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे को मारते रहेंगे तो ना हंटर्स बचेंगे और ना ही वेयरवुल्फ्स। इस टाइम की वो लोग पुरानी रंजिशों को भूल जाएं। एनिस डुकेलियन से एग्री नहीं करता और गुस्से में एक दीवार पर एक स्पाइरल साइन बना देता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में पीटर साल्स को बताता है कि वेयरवुल्फ्स के लिए वो स्पाइरल साइन एक सिंबल होता है, बदले का सिंबल। कोरा कहती है कि एनिस का गुस्सा होना कहीं ना कहीं जायज था। एक अल्फा के लिए अपने पैक के मेंबर को खोना कोई नॉर्मल लॉस नहीं होता, उससे बहुत बढ़कर होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके शरीर का एक हिस्सा काट दिया हो। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एनिस अपने बेटा वेयरवुल्फ की डेड बॉडी देखना चाहता है, लेकिन साल्स के डैड जो कि उस समय पर एक डेप्यूटी ऑफिसर थे उसको अलाउड नहीं करते क्योंकि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है और वैसे भी एनिस तो उस विक्टिम की फैमिली भी नहीं है तो उसको कैसे अलाउ करें। एनिस उदास होकर कहता है कि उसके लिए तो वो फैमिली ही था। प्रेजेंट टाइमलाइन में पीटर साल्स और कोरा को बताता है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद से डेरिक के मन में खौफ बैठ गया था। उसको डर था कि कहीं वो पेज को ना खो दे, इसलिए उसने सोचा कि वो पेज को भी अपनी तरह वेयरवुल्फ बना देगा ताकि वो और पेज हमेशा साथ रह सकें। पीटर कहता है कि उसने बहुत कोशिश की थी डेरिक को समझाने की कि ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होगा और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पीटर दोबारा साल्स और कोरा को झूठी कहानी सुना रहा है क्योंकि असल में वो पीटर ही था जिसने डेरिक के मन में ये डर डाला था कि अगर वो पेज को वेयरवुल्फ नहीं बनाएगा तो उसको खो देगा। पीटर डेरिक को ब्रेन वॉश करके मैनिपुलेट करता है कि अगर पेज को डेरिक का सच पता चल गया कि वो एक वेयरवुल्फ है तो हो सकता है कि वो डेरिक के साथ ब्रेकअप कर ले। ऐसे तो डेरिक पेज को खो देगा, लेकिन अगर उसने पेज को अपनी तरह वेयरवुल्फ बना दिया तो वो हमेशा डेरिक के साथ रहेगी। पीटर डेरिक के दिमाग में ये आइडिया प्लांट कर देता है कि इस समय उनके शहर में कई अल्फाज आए हुए हैं और डेरिक को उनमें से किसी अल्फा से पेज को वेयरवुल्फ बाइट दिलवा देनी चाहिए। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेरार्ड और क्रिस उसी वीरान बिल्डिंग के बेसमेंट में छानबीन कर रहे होते हैं। वहां उस बड़े से पेड़ पर उनको एक सिंबल दिखता है। क्रिस बताते हैं कि वो 5-4 नॉट वाला सिंबल असल में ड्रूट्स का सिंबल है और उस पेड़ पर जो खून पड़ा है वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ ज़रूर कोई सैक्रिफाइस हुआ था। वो बेसमेंट एंशिएंट ड्रूट्स के लिए एक पवित्र जगह है जिसको नेमेटॉन कहते हैं। वो पेड़ ड्रूट्स के लिए सेंटर ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ड्रूट्स के अकॉर्डिंग अगर उस पेड़ को काटा गया या किसी और तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो आसपास की सभी जगहों में महामारी फैल जाएगी।
प्रेजेंट टाइमलाइन में एलिसन जेरार्ड से पूछती है कि उसके डैड क्रिस को ड्रूड्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। जेरार्ड बताते हैं कि हंटर्स में एक रूल है कि नो दाई एनिमी, यानी कि अपने दुश्मन को अच्छे से जानो। जेरार्ड बताता है कि पुराने ज़माने में ड्रूड्स वेयरवुल्व्स के लिए एक तरह के एमिसरीज यानी कि एडवाइजर, सलाहकार होते थे। फिर जेरार्ड एक एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाता है, टेल ऑफ लाइकॉन। इस कहानी के हिसाब से कुछ ग्रीक के लोग ओलंपियन गॉड्स को पूजते थे और कुछ लोग प्रोमीथियस को। ऐसे ही एक इंसान था लाइकॉन, जो प्रोमीथियस को पूजता था और ओलंपियन गॉड्स में विश्वास नहीं रखता था। लाइकॉन ने एक दिन ओलंपियन गॉड ज्यूस को अपने घर दावत पर बुलाया और फिर ज्यूस का अपमान करने के लिए उसके खाने में इंसान का मांस परोसा। गुस्से में ज्यूस ने अपने लाइटनिंग बोल्ट से उस जगह को नष्ट कर दिया और लाइकॉन और उसके बेटे को श्राप दिया कि वो लोग भेड़िए बन जाएंगे। अपने ऊपर के श्राप को हटाने के लिए लाइकॉन ने ड्रूड्स से मदद मांगी। कहा जाता है कि एंशिएंट ड्रूड्स को भी अपनी शेप शिफ्ट करना आता था। ड्रूड्स लाइकॉन और उसके बच्चों को मिला वो श्राप पूरी तरह से तो नहीं हटा पाए, इसलिए उन्होंने उनको अपनी तरह शेप शिफ्ट करना सिखा दिया ताकि लाइकॉन और उसके बेटे ह्यूमन और वुल्फ फॉर्म के बीच शिफ्ट कर सकें। कहा जाता है कि तभी से ड्रूड्स वेयरवुल्व्स के सलाहकार बन गए। कोरा कहती है कि ज़्यादातर वेयरवुल्फ पैक्स में उनके एडवाइज़र ड्रूड की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है और सिर्फ पैक के अल्फा को अपने एडवाइज़र की रियल आइडेंटिटी पता होती है। शायद यही वजह थी कि डेरिक को नहीं पता था कि डीटन उसकी माँ टालिया का एडवाइज़र था। पीटर साल्स को बताता है कि उसकी टीचर मिस मोराल अल्फा पैक की एडवाइज़र है। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ड्यूकेलियन, टालिया और डीटन एनिमल क्लिनिक में एक मीटिंग रखते हैं। ड्यूकेलियन चाहता है कि वो लोग हंटर्स के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करें ताकि वेयरवुल्व्स और हंटर्स के बीच शांति का माहौल बन सके। लेकिन टालिया और डीटन उससे सहमत नहीं होते क्योंकि जेरार्ड एक बहुत ही कमीना इंसान है और उसके साथ किसी भी तरह का सौदा करना बेवकूफ़ी होगी। डीटन कहता है कि जेरार्ड जैसे इंसानों का व्यक्तित्व ही मक्कारी होती है, वो ज़रूर वेयरवुल्व्स को डबल क्रॉस करेगा। लेकिन ड्यूकेलियन को ह्यूमैनिटी पर भरोसा होता है। ज़रूरी नहीं कि जेरार्ड गलत इंसान ही निकले, हो सकता है कि वो भी वेयरवुल्व्स के साथ शांति बनाना चाहता हो। ड्यूकेलियन अपनी बात पर अटल रहता है, इसलिए टालिया उसको वार्न करती है कि उसको इस पीस ट्रीटी के लिए जेरार्ड से किसी न्यूट्रल जगह पर मिलना चाहिए और अपने पैक को साथ ले जाना चाहिए। अकेले जाना बेवकूफ़ी होगी। प्रेजेंट टाइमलाइन में जेरार्ड स्कॉट को बताता है कि डीटन ने ही ड्यूकेलियन और उसके बीच वो मीटिंग सेटअप की थी, लेकिन जेरार्ड को पता था कि वो एक ट्रैप है। स्कॉट कहता है कि हो सकता है कोई ट्रैप ना हो, ड्यूकेलियन सच में वो पीस ट्रीटी चाहता हो। जेरार्ड कहता है कि एक वेयरवुल्फ को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मक्कारी उनके नेचर में होती है। वो स्कॉट को एक कहानी सुनाता है कि ड्यूकेलियन ने जेरार्ड और उसके आदमियों के लिए एक ट्रैप सेट किया था, लेकिन जेरार्ड ने किसी भी तरह अपनी जान बचाई और ड्यूकेलियन को अंधा कर दिया। लेकिन जब हम वो फ्लैशबैक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जेरार्ड झूठ बोल रहा है। ड्यूकेलियन सच में पीस ट्रीटी चाहता था और उसने कोई ट्रैप सेट नहीं किया था। असल में धोखा तो जेरार्ड ने दिया था और ड्यूकेलियन को डबल क्रॉस किया था। जेरार्ड और ड्यूकेलियन उसी वीरान बिल्डिंग में मिलते हैं। जेरार्ड वहाँ एक गैस लीक कर देता है और खुद को उस गैस से इम्यून बनाने वाला एक इंजेक्शन लगा लेता है। उस गैस की वजह से हंटर्स और वेयरवुल्व्स सभी अफेक्ट होने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठा के जेरार्ड एक एक करके सबको मारने लगता है, यहाँ तक कि अपने खुद के हंटर्स को भी। ये देख के ड्यूकेलियन शॉक हो जाता है कि जेरार्ड अपने ही लोगों को मार रहा है। जेरार्ड कहता है कि वो हंटर्स भी ड्यूकेलियन की तरह शांति में विश्वास करते थे, लेकिन वेयरवुल्व्स और हंटर्स के बीच कभी कोई अमन नहीं हो सकता है। उन सब हंटर्स की मौत का इल्ज़ाम जेरार्ड ड्यूकेलियन पर लगा देगा और वेयरवुल्व्स और हंटर्स के बीच कभी कोई पीस ट्रीटी नहीं होगी। ये कह के जेरार्ड 2 एरो से ड्यूकेलियन की आंखें फोड़ देता है, यानी कि वो जेरार्ड ही था जिसने ड्यूकेलियन को अंधा बनाया था। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डीटन ड्यूकेलियन की आंखों का इलाज करता है। वो कहता है कि ड्यूकेलियन की आंखों के आसपास की स्किन और टिश्यूज तो हील हो जाएंगे, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी अब कभी वापस नहीं आएगी। ड्यूकेलियन गुस्से में चीखने लगता है और कुछ देर के लिए उसको अकेला छोड़ने को कहता है। डीटन और टालिया तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ड्यूकेलियन के पैक का एक बेटा वेयरवुल्फ मार्को मौके का फायदा उठा के ड्यूकेलियन को मारने की कोशिश करता है ताकि वो खुद अल्फा बन जाए। मार्को से लड़ने के लिए जब ड्यूकेलियन वेयरवुल्फ बनता है तो उसको रियलाइज होता है कि अब वो मार्को को देख सकता है। ड्यूकेलियन इस बात का फायदा उठा के मार्को को मार देता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में जेरार्ड स्कॉट को बताता है कि ड्यूकेलियन पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ है और वो वेयरवुल्फ बन के देख सकता है।
जेरार्ड की पूरी कहानी सुनने के बाद स्कॉट कहता है कि उसको पता है कि जेरार्ड ने उसको जो कुछ भी बताया है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि जब तक जेरार्ड उनको वो कहानी सुना रहा था एक बार भी उसकी हार्ट बीट स्किप नहीं हुई। यानी कि जेरार्ड बहुत अच्छा झूठ बोलता है और उसने स्कॉट को सच बताने की जगह वो कहानी सुनाई जो जेरार्ड सुनाना चाहता था। इसके बाद स्कॉट जोर से जेरार्ड का हाथ पकड़ता है और उसको धमकी देता है कि अगर जेरार्ड के झूठ की वजह से फिर किसी निर्दोष की जान गई तो स्कॉट जेरार्ड को नहीं छोड़ेगा। एक दूसरे फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेरिक पेज को मिलने रात में स्कूल बुलाता है। जब वो वहां आती है तो एनिस उस पर हमला कर उसको काट लेता है। डेरिक भी एक क्लासरूम में छुपा ये सब सुन रहा होता है। उससे पेज की दर्द से भरी चीखें सुनी नहीं जाती और वो एनिस को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। एनिस ने ऑलरेडी पेज को काट लिया था। प्रेजेंट टाइमलाइन में साइल्स पीटर से पूछता है कि डेरिक ने पेज को वेयरवुल्फ बनवाने के लिए एनिस को ही क्यों चुना। पीटर बताता है कि उस समय सब लोग टालिया की गुड बुक्स में आना चाहते थे। एनिस को लगा कि अगर वो टालिया के बेटे डेरिक पर फेवर करेगा तो टालिया खुश होगी, और वैसे भी एनिस के पैक का एक मेंबर कम हो गया था और पेज के थ्रू उसको एक और मेंबर मिल जाता। लेकिन डेरिक की लव स्टोरी की एंडिंग वैसी नहीं थी जैसे डेरिक ने सोची थी। जरूरी नहीं होता कि वेयरवुल्फ बाइट मिलने पर सब वेयरवुल्फ बन जाएं। कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। पेज के साथ भी यही हुआ था। डेरिक उसको लेके वहीं उस वीरान बिल्डिंग की बेसमेंट में आ जाता है। पेज मर रही होती है और डेरिक को समझ नहीं आता कि वो उसकी हेल्प कैसे करे। पेज कहती है कि उसको पता था कि डेरिक डिफरेंट है, नॉर्मल ह्यूमन से अलग है। पेज से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो डेरिक से मदद मांगती है। डेरिक अपनी पावर से उसका पेन कम करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी काम नहीं आता। डेरिक से पेज को ऐसे तड़पता हुआ देखा नहीं जाता और पेज के कहने पर वो खुद उसकी जान ले लेता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में पीटर बताता है कि उसने पेज की लाश जंगल में फेंक दी थी और सबको लगा था कि उसकी मौत एनिमल अटैक की वजह से हुई है। वो ये भी बताता है कि जब एक वेयरवुल्फ किसी निर्दोष व्यक्ति को मारता है तो उस व्यक्ति के साथ साथ उस वेयरवुल्फ की सोल का एक हिस्सा भी मर जाता है, और यही वजह है कि अल्फा बनने से पहले डेरिक की आंखें नॉर्मल वेयरवुल्फ येलो की जगह कोल्ड ब्लू ग्लो करती थी, जैसे कि अब पीटर की करती हैं। बाद में जब साइल्स और कोरा अकेले होते हैं तो साइल्स कहता है कि उसको पीटर की सुनाई कहानी पूरी सच्ची नहीं लगी। पीटर ने डेरिक की कहानी अपने खुद के पर्सपेक्टिव से बताई है और जरूरी नहीं कि उसका पर्सपेक्टिव सच हो। असल में क्या हुआ था, पीटर की सुनाई कहानी कितनी सच है और कितनी झूठी, ये तो डेरिक ही बता सकता है। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेरिक अभी भी उसी पेड़ के पास बैठा रो रहा होता है। उसकी माँ टालिया वहाँ आती है और उसको कंफर्ट करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट टाइमलाइन में डेरिक दोबारा उस वीरान बिल्डिंग में वापस आता है और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके अफसोस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।